चंडी पाठ, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है, करने से कई लाभ होते हैं। माना जाता है कि यह पाठ कार्य सिद्धि, अभय प्राप्ति और मानसिक शांति प्रदान करता है। साथ ही यह पाठ भय, पाप और संकटों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक है। चंडी पाठ के प्रमुख लाभ हैं। कार्य सिद्धि, चंडी पाठ करने से व्यक्ति के कार्य सिद्ध होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। अभय प्राप्ति, यह पाठ भय से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति को निर्भय बनाता है। मानसिक शांति, चंडी पाठ करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। पापों का नाश, यह पाठ पापों का नाश करता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति में मदद करता है। संकटों से मुक्ति, चंडी पाठ करने से व्यक्ति को संकटों और दुखों से मुक्ति मिलती है। शत्रुओं पर विजय, यह पाठ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में भी सहायक है। सौभाग्य की वृद्धि और समृद्धि, चंडी पाठ करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। रोगों से मुक्ति, यह पाठ रोगों से भी मुक्ति दिलाता है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। अकाल मृत्यु से बचाव, यह पाठ अकाल मृत्यु की संभावना को कम करता है और व्यक्ति के जीवन की अवधि को बढ़ाता है। आंतरिक ऊर्जा का विकास, चंडी पाठ को अपनी आंतरिक ऊर्जा के विस्तार की पद्धति भी माना जाता है। चंडी पाठ का धार्मिक महत्व, चंडी पाठ को दुर्गा सप्तशती का भाग माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंडी पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान चंडी पाठ करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। चंडी पाठ करने की एक विशेष विधि है जिसे शास्त्रों में बताया गया है। इस विधि का पालन करके चंडी पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। चंडी पाठ एक शक्तिशाली और लाभकारी धार्मिक अनुष्ठान है। इसे नियमित रूप से करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। तो भक्तों, आइए चले भक्ति में माँ चंडी के भक्ति सागर में गोता लगाएं और भक्ति का आनंद लें। ओम ह्रीं चंडिकाय नमः। माँ दुर्गा की पवित्र कहानी, धर्म अर्थ काम मोक्ष दायिनी, भक्ति युक्त करे पाठ तुम्हारी, बसो माँ प्यारी दिल में सदा हमारी। दुर्गा माता की जय। परम पाविनी श्री सनातनी मैया की जय। परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी की जय। चंडी माँ की जय जय जय। ओम ह्रीं चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती का आरंभ राजा सूरत और वैश्य समाधि की कथा से होता है। राजा सूरत, जो कभी पूरे ग्रह के राजा थे, उन्होंने अपना राज्य दुश्मनों और अनैतिक मंत्रियों के हाथों खो दिया। वैश्य समाधि को उनकी संपत्ति के लालच में उन्हीं के परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने घरों को छोड़कर जंगल में जा पहुँचे, जहाँ उन्हें मेधा मुनि का शांतिमय आश्रम मिला। वहाँ के वातावरण की शांति उनके अशांत मन से विपरीत थी। वे ऋषि मेधा के पास गए और अभिवादन करने के पश्चात उनसे कहा, यद्यपि हम दोनों ज्ञानी हैं, पर हमारा मन शांत नहीं है, क्योंकि हम अपने मन को काबू में रखने में असमर्थ हैं। कृपया हमारी सहायता कीजिए। क्या हम सब भी अपने जीवन में विभिन्न स्तरों पर उन्हीं समस्याओं से नहीं घिरे हैं जो राजा सूरत और वैश्य ने अनुभव की? प्रायः हम अपने भूतकाल में घटी घटनाओं या कैसे हम भविष्य में अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करेंगे की चिंता करते हैं। यद्यपि हमें ज्ञात है
कि ये विचार हमारी सहायता नहीं करेंगे, फिर भी हम उनके सामने विवश हैं। वे हमें बार बार सताते हैं और हम उनके सामने अशांत और असहाय हैं। राजा सूरत के प्रश्न के उत्तर में ऋषि मेधा कहते हैं कि आप में कुछ बुद्धि और ज्ञान है, पर इसी तरह पूरी प्रकृति में भी है। वह बताते हैं कि सभी जीवित प्राणी अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनका तरीका अलग होता है। जैसे कुछ प्राणी दिन में देख पाते हैं और कुछ रात में। यह सब स्थूल रूप का ज्ञान है। फिर ऋषिवर उन्हें पक्षियों का उदाहरण दिखाते हैं जो स्वयं भूखे रहकर भी अपने बच्चों को दाना खिला रहे थे। वे समझाते हैं कि सब प्राणी महामाया देवी द्वारा ऐसा करने को विवश है। वे देवी ही हैं जो हम सबको भी मोह के भंवर में रखती है। मेधा मुनि कहते हैं कि शांति पाने के लिए इस भंवर से निकलना होगा। यह तुम केवल देवी माँ की कृपा से ही कर सकते हो। जब राजा सूरत ने मेधा मुनि से देवी माँ के बारे में बताने का आग्रह किया, तब मेधा मुनि उन्हें चंडी की कथा सुनाते हैं। यह ही दुर्गा सप्तशती के 3 खंड है। दुर्गा सप्तशती की महानता इसमें है कि देवी माँ की अलग अलग असुरों पर विजय की हर कथा के पीछे हम सब के लिए एक शिक्षा छिपी है। यह हमें सिखाती है कैसे हम अपने अंदर छिपे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और अपने को ईश्वर प्रेम में समर्पित कर दें। परम शांति की प्राप्ति की राह में आने वाली बाधाएं और उन पर कैसे विजय पानी है, एक उत्कृष्ट और गुप्त विधि में इस ग्रंथ में सन्निहित समाहित है। जब हम इसे जान जाते हैं थोड़ा सा भी, तो हम अपने को बहुत मधुरता और प्रेम से परिपूर्ण पाते हैं। हर अध्याय देवी माँ का अपनी रचनाओं के प्रति स्नेह है और हमारी अनुराग की कथा है। कलयुग के लिए ही देवी माँ ने स्वयं मार्कंडेय ऋषि से उनके बारे में ग्रंथ लिखने को कहा था। मार्कंडेय पुराण से लिए 700 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती माँ की महिमा का गुणगान करते हुए इस कलयुग में मानव जाति को ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग दिखाती है। यह मार्ग ईश्वर से स्नेह और समर्पण का मार्ग है। इस ग्रंथ से अधिकतम लाभ के लिए हमें प्रथम इन श्लोकों का अर्थ समझना होगा। हमें इनका गूढ़ अर्थ और ये कैसे हमारी जिंदगी से संबंधित है, इसे भी समझना होगा। अंत में हमें इन सिक्कों को अपनी जिंदगी में अपनाकर जीवन को उत्तम बनाना होगा। हम आशा करते हैं कि माँ के अनुकंपा से सरल हिंदी में दुर्गा सप्तशती की कथा को समझाने में सहायता करेंगे। हमने हर अध्याय में कुछ श्लोक दिए हैं जो उस प्रसंग का गूढ़ अर्थ और हमारी साधना के लिए उनका निहितार्थ बताते हैं। प्रत्येक अध्याय अलग अलंकार में है। उस माँ की स्तुति कर सकते हैं जो संसार की रचना और हमारे दिलों में विराजमान है। उस माँ की स्तुति कर सकते हैं। श्री सनातनी माँ और स्वामी सत्यानंद जी महाराज के कमल चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यह पुस्तिका और अपने आप को माँ के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। जय माँ भवानी।